बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज कोर्स के इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी नेस्टेड लूप इन सी लैंग्वेज। नेस्टेड लूप क्या होते हैं, नेस्टेड लूप को सी प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं जी। नेस्टेड लूप, ए लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ एन अदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। मीन कि अगर आप लूप की बॉडी के अंदर एक लूप का और इजाफा कर देंगे और मजीद उसके अंदर फर्दर और लूप का इजाफा करते जाएंगे तो ये आपके बन जाएंगे नेस्टेड लूप बन जाएंगे। द लूप दैट कंटेन एन अदर लूप इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड आउटर लूप। मीन कि जो जिस लूप के अंदर आप एक नया लूप लगाते हैं तो बाहर वाले लूप को आप क्या कह देंगे, आउटर लूप कह देंगे। The loop used inside the body of outer loop is called inner loop। और जो लूप आप किसी लूप की बॉडी के अंदर लगा देते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, इनर लूप कह देते हैं। तो मीन यानी कि आप लूप के अंदर अगर लूप लगा देंगे तो वो आपका बन जाएगा नेस्टेड लूप बन जाएगा। तो पहले इसके सिंटैक्स देखते हैं तीनों के। फॉर के अंदर हम नेस्टेड लूप कैसे यूज़ करेंगे, वाइल के अंदर कैसे करेंगे और डू वाइल के अंदर कैसे करेंगे। तो सिंटैक्स ऑफ फॉर नेस्टेड लूप यानी कि ये फॉर का लूप आ गया, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन लगा देंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। आपने ब्रेस स्टार्ट की, ब्रेस के बाद स्टेटमेंट लिखने के बजाय आपने क्या कर दिया जी, तो एक और लूप लगा दिया, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और उसके अंदर आप स्टेटमेंट लिख देंगे। और ये वाली नीचे वाली जो स्टेटमेंट है ये हिस्सा है आपके आउटर लूप का। अब अगर देखें तो ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ ना, ये आपका आउटर लूप बन जाएगा, और ये जो आपका ब्लू कलर में आ रहा है ये आपका इनर लूप बन जाएगा। अब लूप नेस्टेड लूप में कुछ इस तरह से होता है कि जब आपका आउटर लूप अपनी कंडीशन ट्रू करके कंट्रोल अंदर वाले लूप को देगा तो अंदर वाला लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इस पॉइंट को मैं एक दफ़ा फिर यानी कि रिपीट करता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेस्टेड लूप के अंदर, कि जब बाहर वाला लूप यानी कि आपका आउटर लूप अपनी कंडीशन को ट्रू करके जब कंट्रोल अंदर वाले लूप को ट्रांसफ़र करेगा तो अंदर वाला लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये इसका सिंटैक्स है, यानी कि ये इसका समझे काम करने का एक तरीकाकार होता है। तो जब इसके प्रोग्राम आगे जाके हम करेंगे तो मज़ीद आपको इसकी और भी समझ आ जाएगी। तो अब देखते हैं जी सिंटैक्स ऑफ वाइल नेस्टेड लूप। अब ये देखें जी, मैंने वाइल का कीवर्ड, उसके बाद कंडीशन, ब्रेस, अब बजाय इसके स्टेटमेंट लिखने के मैंने एक लूप का और इजाफा कर दिया। अब ये जो ब्लू वाला लूप है ना, ये मेरा क्या आ जाएगा, इनर लूप आ जाएगा, और ये मेरा जो रेड कलर में शो हो रहा है नीचे तक, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक आउटर लूप बन जाएगा। और ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, ये हिस्सा है आपके आउटर लूप की। तो यानी कि ये सिंटैक्स है। जस्ट अभी आपको सिंटैक्स समझाने का मकसद ये है कि लूप के अंदर अगर आप लूप लगा देंगे तो वो आपका बन जाएगा नेस्टेड लूप बन जाएगा। इसी तरह अगर हम डू वाइल लूप का सिंटैक्स देखते हैं तो देखें जी, सिंटैक्स ऑफ डू वाइल नेस्टेड लूप। डू का कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट जो है ना आपकी बाहर वाले आउटर लूप की है, उसके बाद अंदर एक लूप लगा दिया डू, उसके बाद आपने स्टेटमेंट का इजाफा कर दिया और आपने कंडीशन लगाई और उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा दिया, और उसके बाद ये आपका आउटर लूप की यानी कि वाइल का कीवर्ड, उसके बाद कंडीशन और एंड पे आप सेमीकोलन लगा देंगे। यानी कि इनका तीनों लूप का काम करने का तरीकाकार सेम ही होगा। लाजमी नहीं है कि आपने यानी कि एक लूप का तरीकाकार दूसरा होगा दूसरा, यानी कि हर लूप का नेस्टेड लूप के अंदर जो तरीकाकार होगा वो सेम है होगा। ये थोड़े से इसके सिंटैक्स थे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको पहुँचती रहे। ओके, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।